हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन की एक और वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है व्हाट इज ट्रांसफर अर्निंग्स। ट्रांसफर अर्निंग्स क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजर्स एंड व्हेन वी ट्रांसफर इट फ्रॉम वन यूज टू अनदर द इनकम जनरेटेड बाय इट इन द फर्स्ट यूज हैज बीन फॉरगॉन। हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कई यूजेस होते हैं, ठीक है। जैसे लेबर है, उसको आप फिजिकल लेबर में भी लगा सकते हो, कोई और काम में भी लगा सकते हो, मेंटल लेबर में भी लगा सकते हो, समझ की बात। तो अगर हम उसको एक काम को छुड़वा के दूसरे काम को करवाते हैं तो जो पहले काम की तनख्वाह है वो तो गई, समझ की बात। ट्रांसफर अर्निंग आर द मिनिमम अर्निंग विच मस्ट बी जनरेटेड बाय अ फैक्टर इन ऑर्डर फॉर इट टू बी रिटेन्ड इन इट्स प्रेजेंट यूज। तो बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट कहती है कि अगर उसको रिटेन करना है प्रेजेंट काम में तो उसको कितना ज्यादा पैसा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लेबर है, उसको 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अगर वो लेबर को काम छोड़ के कहीं और जाता है, उसे ऑफर आ रही है कि 150 रुपीज मिल रहे हैं। अगर हमने उससे यही काम करवाना है तो हमें उसे 150 रुपीज देके उसको रोकना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा ताकि वो काम छोड़ के ना जाए। तो ट्रांसफर पेमेंट इस केस में, ट्रांसफर अर्निंग इस केस में 50 रुपीज हो जाती है, समझ की बात। अब एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बेनहेम, ट्रांसफर अर्निंग इज द अमाउंट ऑफ मनी विच मे बी अर्नड बाय पुटिंग a unit of factor of production to its best possible alternative use। तो उन्होंने कहा है कि अभी तो ये काम कर रहा है और अगर उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज देखें तो उसे ज्यादा तनख्वाह मिल सकती है। तो जो भी इसमें डिफरेंस है उसे ट्रांसफर अर्निंग कहा गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।